सो हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, क्या हाल है। एक बार फिर आपके अपने सन्नी सर हाजिर हैं आपके सामने अबीपीडिया के इस गोल्डन मंच पे, इस सिलेक्शन वाले मंच पे और इस बेहतरीन मंच पे। बच्चों तो कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। बी पॉजिटिव अभी तक तो, है ना? क्योंकि मुझे आप लोगों के जब मैसेजेस मिलते हैं या आपसे जब इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है कभी, तो बड़ा अच्छा फील होता है। और जब आप एक पॉजिटिव आउटपुट के साथ बताते हो ना कि सर ये क्वेश्चन आपने उस लेक्चर में करवाया था और ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लियर है? तो पिछले कुछ लेक्चर से मेरे को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपका, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आता है यार जब आप लोग अच्छा रिस्पांस करना शुरू करते हो। अच्छा रिस्पांस का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मैनर में आप लोग भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हो जैसे मैं, मतलब पॉजिटिवली। क्लियर है? तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट पे काम करिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमेशा की तरह। मैं फिर बात वही करूँगा, आपने क्या करना है, नंबर 1 अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। और क्वेश्चंस की, कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बच्चों? मुझे क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वालिटी क्वेश्चंस मुझे किसकी तैयारी करनी है? क्वालिटी के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है? फिर तो आपको पता है, फिर तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही जो क्वेश्चन है आज मेरे पास। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई 1.5 का क्यूब। देखने में बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है ये, बट ये इतना बड़ा प्रश्न है नहीं जितना ही लग रहा है। 1.5 का क्यूब प्लस 4.7, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये पॉइंट है। इसका मतलब ये ऐसे है 1.5 का क्यूब। क्लियर? क्या ऐसा है प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू, ये इंटू है, एक्स नहीं है, इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू ऑफ 3.8। क्लियर है? तो नीचे का दिया है अपॉन 1.5 का स्केयर प्लस 4.7 का स्केयर प्लस 3.8 का स्केयर माइनस 1.5 इंटू 4.7 4.7 इंटू 3.8 1.5 इंटू 3.8। ये आपको सॉल्व करना है, तो प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए। देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाओ ना इस मैनर में जो दिया हो, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद आएगा भी नहीं। बिकॉज 1.5 का क्यूब चलो निकाल भी लोगे, 4.7 3.8 फिर माइनस करना है। इससे बढ़िया जो सन्नी सर बता रहे हैं उसको ध्यान रखो। देखो होता क्या मेरे पास, वी हैव अ फॉर्मूला के ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। क्लियर है? और ये क्या होता है मेरे पास? ये होता है, मैं पूरे तरीके से इलेबोरेट करके बताऊंगा बिकॉज ये कि एल्जेब्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है और आप कहाँ पढ़ रहे हो? अबीपीडिया पे अपने सन्नी सर के साथ। प्लीज़ अगर पसंद आए तो तो से पहले क्या है, पसंद एक और चीज़ आनी चाहिए। वो क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या, टू अवेल ट्रायल फॉर फ्री, तो दिस माइक्रो कोर्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है माइक्रो कोर्स, यानी छोटे छोटे। माइक्रो का मतलब छोटा। यस, बिल्कुल सही। तो लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको पता चलेगा उसमें क्या है। तो मैं बताऊंगा यहाँ नहीं, कब? लेक्चर के एंड में पूरी तरीके से आपको एक मॉड्यूल बताऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। क्लियर है? सो इजिकल टू 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस ऑफ बी माइनस सी का होल स्केयर प्लस ऑफ सी माइनस ए का होल स्केयर। इज क्लियर? तो अब इसको देखो, आपको पता है ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, तो इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं। ये आएगा मेरे पास 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? इंट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc प्लस सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac। इज क्लियर? अब ध्यान से देखिए ज़रा, 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ, अगर मैं बात करूँ देखो 2a स्केयर है मेरे पास। यस, वी हैव 2a स्केयर प्लस ऑफ 2b स्केयर है, b स्केयर प्लस b स्केयर प्लस ऑफ 2c स्केयर है बच्चों माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2c। इज क्लियर? ये है मेरे पास। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको कॉमन लूँ, सो 1/2 इंटू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ,
अगर इसका 2 आप कॉमन लेते हो, है ना, अगर इसका 2 आप कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा मेरे पास, 2 ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी। तो बेटा देखो ये कट गया, होपफुली ऊपर का आपने नोट कर लिया होगा, उसको थोड़ा सा विराम दे दूं, मैं मिटा दूं। चलो देखो मेरे पास क्या बचा अल्टीमेटली, इसको भी मैं थोड़ा सा मिटा दूं ताकि एक ही बार में हम इसको कर सकें। चलिए तो बेटा क्या बचा मेरे पास, तो अगर मेरे पास बचा a प्लस बी प्लस सी इंट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी, क्या ये बचा। अब जरा आप ऊपर वाली टर्म को देखो और आप नीचे वाली टर्म को जरा देखो, ये क्या है। अगर मैं इसका बोलूँ भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3 ए इंटू बी इंटू सी, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी। और अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे, ये क्या पड़ा आपके पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी। क्लियर ना, डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी। तो बेटा अगर मैं इसको काट दूं तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा ए प्लस बी प्लस ए, विच इज इक्वल टू कितना, 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.2, तो 4 3 7 1 8 2 10। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी 10। बताओ बच्चों समझ आया? समझ आना भी चाहिए, बहुत आसान प्रश्न था ये, ठीक है। चलिए तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 10। तो प्लीज़ नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बिल्कुल आराम से करवाए, कोई मैंने भाग दौड़ नहीं, ताकि आपको समझ आए। मैंने इस वे में करवाया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। क्लियर है? तो प्लीज़ नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। चलो, टू फिल अ टैंक 25 buckets of water is required. How many buckets of water will be required to fill the same tank if the capacity of bucket is reduced to 2/5 of its present? करिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया बट वो 2/5 नहीं था, वो कुछ और था। करिए प्लीज। प्लीज करिए। चलिए, द क्वेश्चन इज टू फिल अ टैंक 25 buckets of water। मैंने माना लेट कैपेसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू 25 लीटर। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि एक बकेट कितने की है, एक बकेट कितने की है भाई, 1 लीटर की। क्लियर है की बात? अब मैं कैसे लिखूंगा, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ बकेट में कैसे निकालूंगा, देखो टोटल कैपेसिटी ऑफ बकेट या टोटल कैपेसिटी ऑफ एक बकेट नहीं टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक, बकेट नहीं टैंक। इसको हम टैंक कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। सॉरी, ये तो ठीक था। तो एक बकेट, ठीक है, क्योंकि बकेट अलग है और टैंक अलग है। बकेट से हम टैंक को भर रहे हैं। क्लियर है? बकेट ही मेरे पास टैंक नहीं, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू 25 लीटर है। ठीक है, ये भी ऊपर लिखा मैंने। अब टोटल कैपेसिटी ऑफ बकेट मतलब फिल कैसे करूंगा ऐसे मैं कैसे लिखूंगा, कैपेसिटी ऑफ वन बकेट इनटू नंबर ऑफ बकेट्स इज इक्वल टू 25। कुछ ऐसा ही होगा, है ना। इसी तरीके से कैपेसिटी ऑफ बकेट कितनी होगी, 1 लीटर होगी, और नंबर ऑफ बकेट्स कितनी, 25 आ गई थी जो क्वेश्चन में दिया। वो मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड आउट किया मेरे हिसाब से, ताकि मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, कैपेसिटी ऑफ वन बकेट। अब कैपेसिटी ऑफ वन बकेट कितनी होगी मेरे पास, 2/5, यानी 2/5 ऑफ द ओरिजिनल बकेट इनटू नंबर ऑफ बकेट्स इज इक्वल टू कितना, 25 आ गया। क्लियर?
अब बकेट की कैपेसिटी कितनी है, बकेट की कैपेसिटी है 1, ये 2/5 ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटी यानी 1, तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ बकेट्स कितनी आ गई मेरे पास, 25 × 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 125 बटा, तो यानी कितना 62.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो प्लीज नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। काफी आसान प्रश्न था ये, बट अगर ढंग से किया जाए तो प्लीज नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपका माइक्रोबस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर है, चलो वही बताएंगे कैसे है। चलो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3x + 7 = x² + p = 7x + 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? बताइए प्लीज क्या है इसको आंसर। ट्राई करो उस क्वेश्चन को। p की वैल्यू बताने मुझे इन इक्वेशन से, बताइए प्लीज। चलो देखिए बच्चों, ध्यान से देखना इसको, क्या दिया है 3x + 7 = x² + p = 7x + 5। इज दैट क्लियर? देखो सबसे पहली बात मुझे दिया गया वो लिख लेते हैं जरा। 3x + 7 = x² + p = 7x + 5। क्लियर है, ये मेरे पास गिवन इक्वेशन है। क्लियर है, अब सिंपल सी बात है, मैं एक साइड की एक समान डिग्री की वैल्यूज को कंपेयर कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे x की दो वेरिएबल है, एक x हो गया एक p हो गया, तो ये इक्वेशन अभी किसी काम की नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, एक नंबर है और एक वेरिएबल है, इसी की तरह। तो मैं इन दोनों कंपेयर करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा 3x + 7 = कितना 7x + 5। तो ये कितना हो गया, और इसको लिखेंगे 7x + 5 = 3x + 7। क्लियर है, तो बेटा इसको इधर लेके आओ। 7x - 3x = 7 - 5। क्लियर, तो ये कितना हो गया मेरा 4x = 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/4 यानी कितना 1/2 आ गई। इज क्लियर, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अगर x की वैल्यू 1/2 आ गई तो किसी भी दो इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए। लेट मी कंपेयर दिस वैल्यूज। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दो वैल्यूज को कंपेयर करने लगा हूं। कैसे कंपेयर करूंगा, अब मेरे पास क्या है 3x + 7 = x² + p। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास x की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है, वो कितनी है 1/2। तो 3 × 1/2 + 7 = 1/2 का होल स्क्वायर प्लस p। तो बेटा ये कितना हुआ 3/2 + 7 = 1/4 प्लस p। अब मुझे वेरिएबल को एक तरफ करके मात्र उत्तर भर निकालना और मैंने कुछ नहीं करना। सो होपफुली ये आपने नोट कर ही लिया होगा बच्चों। चलिए जी, मुझे क्या दिया वो देखो, मुझे दिया 3/2 + 7 - 1/4 = p। p कितना आ गया मेरे पास, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, देखो 4 आ गया एलसीएम, ये कितना आएगा 6 + 28 - 1 = कितना होगा 33/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया मुझे सी, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी है। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए। 33/4 आ रहा है मेरा आंसर। लेट मी चेक वंस अगेन। चलिए, तो 33/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार फिर देखें। 3/2 और माइनस, अब अगर मैं इसको देखूं, ये कितना, देखो 3/2 आ गया 1.5 आ गया +7 - 0.25, तो ये कितना हो गया मेरे पास 8.5 - 0.25 इज 8.25। सो 33/4 भी कितना होता है मेरा 8.25। तो सही है मेरा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 टाइम्स अ पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 96। व्हाट इज द इंटीजर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। आई थिंक क्वाड्रेटिक बनने वाली है इसमें, और आपको इसको सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से। करिए शाबाश।
करिए करिए, ट्राई करिए, शाबाश। चलिए लेट अस डू दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने समय भी काफ़ी दिया आपको करने के लिए, हो गया होगा अभी थिंक। देखो 20 टाइम्स अ पॉजिटिव नंबर, मैंने माना पॉजिटिव इंटीजर दिया है, लेट पॉजिटिव इंटीजर मैंने माना पी है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर क्या बेटा, मैंने माना पी है, क्लियर है। तो मुझे क्या कह रहे हैं भाई, इसका स्केयर है जो इसके 20 टाइम्स से कितना कम है, 96 एग्जैक्टली, मतलब पी स्केयर माइनस 20 पी इज इक्वल टू 96। तो देखो जरा क्या है मेरे पास, ये पी स्केयर माइनस 20 पी माइनस ऑफ 96 इज इक्वल टू 0। बड़े आसान से फैक्टराइजेशन है इसकी, 24 और 4, क्लियर है। तो ये क्या हुआ मेरे पास, पी स्केयर माइनस 24 पी प्लस 4 पी माइनस 96 इज इक्वल टू 0। सो p इंटू ऑफ p माइनस 24 प्लस 4 इंटू ऑफ p माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो p माइनस 24 इंटू p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 24 इज इक्वल टू 0 एंड p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव वैल्यू छोड़ दूंगा, तो p कितना गया बच्चों, 24, विच इज ऑप्शन नंबर मेरा डी, क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको मैं अपने तरीके से करवाऊंगा, क्लियर है, इसको मैं अपने तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। चलो चलो जो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको मैं अपने बढ़िया से तरीके से कैलकुलेशन से कराऊंगा। ट्राई कर सकते हैं इसको आप। चलिए बच्चों देखो जरा मुझे क्या दिया है, 38% ऑफ 7500। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो ये तो आसान है ना, ये तो आधा मतलब 50% है 3000। अब द चैलेंज इज दैट या तो आपको 2/2 मल्टीप्लीकेशन फटाफट आती होगी, आपको पता है 650 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए जरा, अब और क्या हो सकता है, देखो मैं कहता हूँ, मैं सोच के चलता हूँ आपको 2/2 मल्टीप्लीकेशन नहीं आती, मुझे सिर्फ प्लस माइनस आता है, दैट्स इट। देखो अगर मैं इसका 38% निकालना चाहूँ, मैं क्या बोलूँगा भाई, टोटल 100% किसके बराबर है भाई, 7500 के बराबर है कि नहीं है, सिंपल। मैं ज़्यादा गुणा भाग में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। तो भाई 10% की वैल्यू कितनी होगी अपनी, तो 10% की वैल्यू कितनी है मेरी, तो भाई 10% की वैल्यू है मेरी 750, क्लियर है। अच्छा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू है मेरे पास 40% माइनस 2%। जब जिस दिन मैं बढ़िया से आपको कराऊंगा ना, उस दिन बताऊंगा मैं चीज़ें, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट्स में मेथड निकालना होता है, पॉइंट्स में जो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा पूछा जाता है। तो 40% की वैल्यू कितनी, 40 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया, 3000 हो गया, ठीक है। अब मुद्दे की बात क्या है, मुझे निकालना 2%। तो अगर 10% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 750 और सॉरी 750। तो 2% की वैल्यू कितनी आएगी, 150। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, बट वर्बली करने वाली चीज़ें हैं ये, समझ रहे हो। ये वर्बली जिस दिन करोगे उस दिन मजा आएगा, और हम तो वर्बली करते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो भाई इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 3000 माइनस ऑफ 150 इज हाउ मच, 2850। इज दैट क्लियर। तो मेरे पास क्या आ गया, 2850 प्लस ये कितना हो गया, P अपॉन 100, मैंने P मान लिया 375 इज इक्वल टू कितना, ये तो आसान है, तो करके दिखाऊंगा नहीं मैं 3000। इज दैट क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लियर है। मेरी एक बात समझो, देखो मैं कहता हूँ अगर मुझे 25 से करना है, ये तो पता 4 है। अब 100 को जब मैं 25 से डिवाइड करता हूँ कितना आता है मेरे पास, जब मैं 100 को 25 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 4 आता है मेरे पास, क्लियर है। 25 से डिवाइड करूँगा 4 आएगा। अब मुझे ये बताओ ये कितना है, ये कितना है, ये 300 प्लस 75, यानी ये कितना है। मैं कहता हूँ मैं ज़्यादा छोटी कैलकुलेशन होता है, बड़ी में जाता है। अगर 25 को इससे करूँगा, देखो
ये नंबर क्या है, 300 क्या है, 100 का कितने गुना है, 3 गुना, तो 4 को 3 गुना कर दो कितना आ गया, ये कटेगा 12 पे और ये कटेगा कितने पे, 3 पे, तो कितना आ गया मेरे पास 12 3 15, तो ये कितना आ गया भाई 15/4, तो ये कितना आ गया 15/4 पी इज इक्वल टू 3000 माइनस 2850, तो ये कितना आ गया 15/4 पी, पी ऊपर आएगा, इज इक्वल टू 150, तो पी कितना आ गया मेरे पास, पी अपने पास आ गया 40। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, नोट करो फटाफट। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है, पी इज इक्वल टू 40, जल्दी से नोट करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें करोगे ना, उतारोगे, जब भी जल्दी कैलकुलेशन होगी आपके पास। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ बच्चों में। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है, पर ये है कि मेंस है, मुझे लग रहा है एक टाइम मेंस में आया होगा शायद ऐसा क्वेश्चन कुछ, बट अभी आपको करना है क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई करें। चलिए देखो जरा आपको दिया क्या हुआ, पहले मैं लिख देता हूँ मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन है a/b इज इक्वल टू 4/5। क्लियर है, पहले इक्वेशन दिया है, उसके बाद क्या थी b/c कितना दिया मुझे 15/16। क्लियर। अच्छा एक बात बताइए मुझे ज़रा, मुझे निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले ये देखो कि रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है। क्लियर है, मैं देखो हमेशा की बात करता हूँ बच्चों, मैंने कभी भी ना ऊपर लेवल की बातें नहीं की, ना मैं ज़्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चन कराना। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अपने से कनेक्ट कर सकूँ, जोड़ सकूँ, चाहे माध्यम जो मर्जी हो, चाहे क्वेश्चन जो मर्जी हो, एक कनेक्शन टीचर और स्टूडेंट का बहुत ज़रूरी है बच्चों। क्लियर है, और मैं उसी थियरी पे अभी भी चल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा, बट हमेशा उस क्वेश्चन की बात करूँगा जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट है सीखने को, और ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में से एक है जहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिल सकता है। अब है क्या देखो, अब मुझे ऑप्शन में दिया क्या है, मुझे सी और सिर्फ ए दिया है। इसका मतलब क्या है कि बी तो है ही नहीं, बी तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं a/b इसको मल्टीप्लाई कर दूं इस b/c से, तो इसका मतलब क्या आएगा 4/15 इंटू 15/16। क्या ये आएगा भाई, 15 से गया 15, 4 से गया 4, तो ये कितना आ गया 1/4 आ गया। ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना हुआ मेरे पास 4/5, ये 15 नहीं था, और 15/16, तो 5 या 15, 4 चौके 16, तो ये कितना आ गया 3/4, और यहाँ से b कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा क्या a/c 3/4। इज दैट क्लियर? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं फटाफट। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से मेरी बात दोबारा सुनो। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगर मैं c, अगर देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मेरे पास a/c दिया, अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेता हूँ, यहाँ से क्या लिख लो a²/c² कितना हो गया मेरा 9/16। ठीक है, अगर मैं यहाँ से c कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा a²/c²। अगर मैं न्यूमिनेटर में से c² कॉमन लिया तो कितना बनेगा 1 माइनस ऑफ a²/c², और डिनोमिनेटर में c² कॉमन ले लो, क्या बनेगा 1 प्लस a²/c² बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है, तो भाई c² से c² काट दो, तो ये मेरे पास क्या बना 1 माइनस ऑफ a/c यानी 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, तो ये कितना होगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16, तो भाई 16 से 16 कटा, ये कितना आया 7/25, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। दैट वाज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन वी हैव टुडे। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना मत भूलिए बच्चों। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे हम।
अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का है जो आप करेंगे, प्लीज नोट करें इसको जरा। चलिए बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, होपफुली समझ आ गया होगा। ये है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक। पहला इंपॉर्टेंट अभी जो किया है, दूसरा मैं इसी को बोल दूंगा कि 7s/21 प्लस 7s/22 प्लस 7s/23 प्लस 7s/24 इज डिविजिबल बाय 25, देन द रिमाइंडर इज, या डिविजिबल सॉरी डिवाइडेड बाय, कि यदि इस पूरी संख्या को मैं 25 से भाग दूं तो मेरे पास कितना शेषफल बचेगा या रिमाइंडर कितना आएगा, बताओ जरा। सबसे पहले सुन लो रिमाइंडर क्या होता है। जैसे बात करो मेरे पास 6 है, इसको मैंने तो 5 से डिवाइड किया तो 5 का 5 आ गया, तो 6 - 5 कितना हो 1, ये मेरे पास क्या होगा रिमाइंडर, बात खत्म। क्लियर है, डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो किसी ने बता दूंगा मैं डायरेक्टली इसी में, ठीक है, पूरा चैप्टर ही ले आऊँगा इस पर। चलिए देखो जरा ध्यान से, मुझे क्या दिया है, मुझे दिया 7s/21 प्लस 7s/22 प्लस 7s/23 प्लस 7s/24। इसको भाई 25 से भाग देना है और बताना रिमाइंडर कितना आएगा, यही बताना है। क्या कर सकते हो, अब 7 की पावर 21 ही निकालना मुश्किल है 24 तक, तो भैया हम कहाँ जाएंगे, 3-4 के बाद तो आफत वाली बात है ना। रिमाइंडर चलो यूनिट डिजिट तो उनका निकाल सकता हूँ, बट रिमाइंडर निकालना बड़ा मुश्किल है। इस केस में क्या करो, ऐसा क्वेश्चन हमने पता नंबर सिस्टम में किया हुआ जहाँ तक मुझे याद है, बट रिमाइंडर नहीं करना था, उसमें यह बताना था कि ये किससे डिविजिबल है एक्चुअली में। क्लियर, आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं 7 की पावर एक, देखो मैं बताता हूँ a⁻x प्लस वाई, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ a⁻x इंटू a⁻y। क्लियर है जी, कि पावर को स्प्लिटिंग ऑफ पावर्स की, इसको सर्स एंड डिसीज का टॉपिक है छोटा सा ये, ठीक है। देखो 7s/21 प्लस 7s/1 इंटू 7s/21 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 7s/21 प्लस 7 का क्यूब इंटू 7s/21। इसका मतलब जो सबसे छोटी पावर थी मैंने उसको कॉमन ले लिया, है ना। मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को सबसे छोटी पावर में स्प्लिट कर दिया बच्चों। क्लियर है, अब देखो ये कितना बचा मेरे पास, 7s/21 अगर मैं कॉमन लेता हूँ कितना बचेगा मेरे पास, 1 प्लस 7s/1 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब। इज इट क्लियर। सो अब बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन मेरे पास अब क्वेश्चन क्या है भाई, 7 की पावर 21 इंटू 1 प्लस 7 प्लस 49 प्लस 343। क्लियर है, तो ये कितना होगा 343 प्लस 7 is 350 और ये कितना होगा 400। सो 7 की पावर 21 गुना 400। अब इसको किससे भाग देना है, मुझे इसको भाग देना है 25 से, तो ये कितने पे गया 25 चौका 100, ये 16 टाइम्स चला गया, तो आंसर कितना आ गया, पूरी तरह कट गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। क्लियर है, जल्दी से नोट करेंगे इसको प्लीज़। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एक और चीज़ क्लियर है, वो है माइक्रोवर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपको। क्लियर, तो प्लीज़ उसको देखिए, उसकी चर्चा उसकी वार्तालाप हम करेंगे इस लेक्चर के अंतिम पार्ट में। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको बड़ी जगह ना XYZ पता नहीं कौन कौन सी टर्म्स लेके करवाया जाता है, बट इसको हम एक नई तरीके से करेंगे। पहले आप इस पे कांटे माटे मार लो। ऑप्शन नंबर डी आपके उस नहीं दिख रहा तो 42। क्लियर है, पहला ऑप्शन 35, फिर है 38, 40 एंड 42। 42 का मतलब ही नहीं उठता क्योंकि वो आंसर ही नहीं है, तो नहीं भी पता चलेगा, तो डर से मैटर। चलिए करो करो प्लीज। चलिए बच्चों देखो जरा ध्यान से, मेरे पास क्या दिया है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, कि कोई कि किसी व्यक्ति को किसी एग्जाम में अगर वो ठीक कर रहा है तो 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर वो एंड लूजेज 1 फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, कि अगर किसी क्वेश्चन में मैंने सारे का एक क्वेश्चन ठीक किया तो 4 नंबर मिल रहे हैं, अगर उसी क्वेश्चन को मैंने गलत कर दिया तो मेरे 1 नंबर कट गया। क्लियर है, एंड लूजेज 1 मार्क फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर इफ ही अटेम्प्ट इन ऑल 60 क्वेश्चंस
he scored 130 marks the number of question he attempted correctly। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, आपने एलिगेशन की चिड़िया का नाम सुना? सुना ही होगा, ठीक है ना। अब एलिगेशन लगाऊंगा, देखो मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं कि अगर मेरे एक क्वेश्चन का 4 नंबर है ना, अगर 60 के 60 ठीक होते तो कितने नंबर आते? 240। मैं कहता हूं अगर मेरे सारे के सारे क्वेश्चन राइट होते तो मुझे कितने मार्क्स मिलते? 240। क्लियर है? एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर, अगर मेरे सारे के सारे क्वेश्चन रॉन्ग होते तो कितने मार्क्स मिलते? -60। चलो भाई बादल बना दे, है ना। क्लियर? बट अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्टीमेटली मुझे कितने नंबर मिले भाई? 130। कितने मिले? 130। करो जरा माइनस, तो ये कितना आएगा? 130 माइनस ऑफ -60, इसको करो 240 माइनस ऑफ 130। बेटा ये कितना आया? 190। और ये कितना आ गया? 110। काटो जरा, ये कितना आ गया? 19 रेशो 11। ये क्या आ गया? ये मेरे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की रेशो, क्योंकि मार्क्स क्या था? मार्क्स किस में होते हैं? मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं कहूँगा राइट क्वेश्चन मेरे 19 थे, रॉन्ग कितने थे? 11। तो टोटल कितना हो गया? 30। सो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है बेटा मेरे को? टोटल क्वेश्चन कितने अपने पास? 60 दिए हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2। क्लियर है? सो अगर 2 आ गई तो ये कितना हो गया? राइट हो गया 38, रॉन्ग कितने हुए? 22। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर बी। प्लीज मार्क दैट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो फटाफट। क्लियर क्लियर क्लियर, मार्क कीजिए इसको जरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2-3 बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने एक अलग डिफरेंट मेथड से इसको करवाया आपको। क्लियर है? ये नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख लो 2। क्लियर है? मैंने एक अलग यूनिक मेथड से करवाया, बिकॉज एक इक्वेशन लेके करना डजंट मेक एनी सेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? तो मेरे को नहीं लगता कुछ सेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ ना। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 31/2। 31 2 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर और 30 अप टू 39 का स्क्वायर। प्लीज करिए इस क्वेश्चन का आंसर जरा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं। देखो अगर मैं बात करूं, इस 3 को हटा दो सारे को पहले तो, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसने क्या पूछा मुझसे? यूनिट डिजिट पूछा हुआ। तो 3 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6, 5 का स्क्वायर 25 यानी 5, 6 का तो 6 ही रहता है, 7 का स्क्वायर यानी 9, 8 का स्क्वायर यानी 4, 9 का स्क्वायर यानी 1। तो ये कितना होगा? देखो 9 1 10, 4 14 6 20, इसका सम आ गया 20। ये कितना बचा? 6 5 11 9 20, 4 24 1 25, तो इसका सम आ गया 25। तो टोटल एक्चुअली सम कितना है? 45। उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा फिर? ऑप्शन नंबर सी 5। इजी, सेम्स इजी, यस। तो आया वो क्वेश्चन, तो मैं ले आया। चलिए अंतिम प्रश्न आज का। चलिए भाई, क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई b माइनस ऑफ b माइनस ए प्लस b माइनस ऑफ b माइनस ऑफ b माइनस ए माइनस b प्लस 2a। बताओ जरा इसका आंसर क्या है? 2a 1 0 3b, दीज आर माई ऑप्शंस। करो जरा इस क्वेश्चन को फटाफट। चलो, द क्वेश्चन इज b माइनस ऑफ, देखो पहले क्वेश्चन लिखते हैं बढ़िया तरीके से एक बार। b माइनस को एक बड़ा ब्रैकेट है, b माइनस ऑफ a प्लस b माइनस, फिर एक छोटा ब्रैकेट है b माइनस ऑफ b माइनस a माइनस b, मतलब ये एक ब्रैकेट है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2a, और ये एक ब्रैकेट है, मतलब एक दूसरा ब्रैकेट मेरे पास ये है। क्लियर है? तो ये b टोटली मेरे पास जो है वो आउटसाइड है इसके ब्रैकेट के। क्लियर है? तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं भाई हम। क्लियर है? सो b माइनस ऑफ b, इसको खोल लो पहले, b माइनस ए माइनस बी। चलो जी, एक b का तो काम हो गया,
माइनस ऑफ बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या हुआ बी, क्लियर, और ये हो गया प्लस 2a और ये ब्रैकेट बंद, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब देखो b से b कैंसिल आउट हो गया ना मेरा प्लस माइनस, सो b माइनस ऑफ माइनस ए माइनस ऑफ, पहले यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2a भी मेरे पास यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं ज़रा इसको। चलिए बच्चों, अगर मैं ये b को ना काटूं तो शायद मुझे लग रहा है और सिंप्लीफाई हो सकता है। लेट मी चेक इट वन सेकेंड। देखो सपोज करो मैं b से b को ये क्या हो गया, नेक्स्ट पे चलना है मुझे। सपोज करो मैं इस b से b को नहीं काटता, ठीक है, मैंने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा, पहले इसको खोल लेते हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना माइनस प्लस की गलती ना हो जाए, इसको खोल लेते हैं पहले। तो इट इज़ b माइनस ऑफ b माइनस a माइनस b। सो इसको अगर मैं खोलता हूँ देखो क्या क्या, माइनस b प्लस b माइनस a माइनस b प्लस 2a, क्लियर है। देखो भाई अगर मैं a की बात करूँ, a मेरे पास दो हैं, एक a 2a और ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। इस b से ये भी गया और मेरे पास फिर क्या बचा, एक माइनस की गलती आ रही है कहीं पे, सो b माइनस b माइनस 2b और ये बचा b, तो माइनस ऑफ b आ गया। एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको ज़रा, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं ना कहीं। चलो एक बार दोबारा देख लेता हूँ इसको मैं। चलो अब कहाँ हो रही है वो पकड़ लेते हैं, और भैया कहाँ हमारे पास माइनस की गलती हो रही है थोड़ी सी। चलो देखें ज़रा इसको, देखो मेरे पास क्या है, मैं इसी वाले इक्वेशन को दोबारा पकड़ता हूँ, लिखा तो हुआ है मैंने बेशक। देखो मेरे पास है b माइनस ऑफ b माइनस a माइनस b माइनस ऑफ, इसको मैं खोल रहा हूँ, b माइनस b प्लस a प्लस b प्लस 2a, और ये आ गया, मतलब ये सारा एक ब्रैकेट में है ना। सो b माइनस ऑफ b माइनस a माइनस b माइनस b प्लस b माइनस a माइनस b और प्लस 2a। चलिए अब कुछ फ़र्क पड़ेगा, देखो ज़रा। सो देखो ये b से b कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास क्या बचा, 2a, फिर 2a कैंसिल आउट हो गया, बट b से b अभी भी नहीं कट रहा मेरा, क्लियर है। चलो देखते हैं इसके ऊपर। चलिए देखिए अब कितना बचा मेरे पास, तो अगर मैं देखूं और कुछ कट रहा है भाई, इस b से मेरा ये b भी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा मेरे पास, एक b बाहर है, माइनस ऑफ माइनस b, तो b प्लस b कितना हो मेरा 2b। मैंने फिर भी क्रॉस चेक किया कि कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि कई जगह पे इसका आंसर 0 दिया हुआ, कई जगह 2b दिया हुआ, तो मैंने फिर भी क्रॉस चेक कर लिया, क्लियर है। चलिए एक और चीज़ को आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वो है भाई आपका लिंक में दिया गया डिस्क्रिप्शन, जो किसका है, जो है आपका अविपीडिया माइक्रोवर्ड्स का। इज इट क्लियर। सो माइक्रोवर्ड्स क्या है, सपोज करो आज आपने मेरे साथ सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर किया, क्लियर है। अब हुआ क्या, सिंप्लीफिकेशन में जब आप गए तो आपने देखा भैया कुछ जगह पे कन्फ्यूजन है, तो आप कहोगे कोई बढ़िया क्वेश्चन लेके आओ, तो बढ़िया क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, बढ़िया क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहाँ से, माइक्रोवर्ड से। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ आपको। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको बेटा, मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो चूज एग्ज़ाम कीजिए, चूज एग्ज़ाम्स करेंगे तो देखिए कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं हमारे पास, बट मुझे जाना है अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी CGL के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आपको करना क्या, आपको जाना माइक्रोवर्ड्स के ऊपर।
चलिए नेक्स्ट चीज़ देखो, आपको कोई हमारा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, आपका अपना नंबर हमारा नंबर है। अब यहाँ पे जब अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो कॉल में और व्हाट्सअप जैसा आप बोलेंगे हमारी टीम वैसे आपसे जुड़ेगी। अब देखिए जनरल स्टडीज़ है, करंट जी के है, कंप्यूटर जी के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश सब है मेरे पास। मुझे जाना है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऊपर। क्लियर है? चलिए देखिए पूरा बंडल है 4405 का, बट मैं खुद कह रहा हूँ जो पढ़ा रहा है कि मत लीजिए, पहले टेस्ट कीजिए। वो जाते हैं ना दुकान पे भैया की, सर थोड़ा टेस्ट कराइए फिर हम देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। क्लियर है? देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन आज हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, 6 वीडियो लेक्चर्स हैं सिंप्लीफिकेशन के हमारे पास, जिसमें क्या है 123 रुपये के सिर्फ और सिर्फ, जिसके अंदर 2 वेब नोट्स हैं और 322 MCQs हैं, मतलब 322 क्वेश्चन हैं आपके पास। तो मोर देन इनफ होता है 322 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के। ठीक है, और इसको आप एज आ टेस्ट भी दे सकते हो जब आप खरीदेंगे, पोर्टल में जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कल को आपको पसंद आता और आपको लगता है कि भैया हमें पूरा कोर्स खरीदना चाहिए, तो जब आप खरीदेंगे ना तो 123 रुपये अपने आप कम हो जाएंगे, आपको पूरे 4405 रुपये मुझे नहीं देने। क्लियर है? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ प्लीज़ बच्चों मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करना है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।